कोई पतंग छाप झंडा, कोई पंजा छाप झंडा, कोई चप्पल छाप, जूता छाप, सब लोग दौड़ेगा, तब नाजायज बिदअत नहीं सूझेगा। लेकिन जहां सुन्नी अपने मोहल्ले में रबीउल अव्वल में झंडा लगा दिया बांस में, जाके पेट में दर्द उठा, झंडा कौन किताब में है? हम बोले झंडा किताब में नहीं, झंडा अब बांस में रहा। तब झंडा जब देखना ये रसूल के टाइम में नहीं था, तो रसूल के टाइम में सिर्फ मेराई वाला झंडा नहीं था, और ममता दीदी वाला कहां से आया? कपार में मानेगा वही लोग जो झंडा ठला बोलता है, वही माथा मानेगा, चाल में मानेगा, गाड़ी मानेगा, रोड पे दौड़ेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा भाई, जीतेगा। तब नाजायज बिदअत नहीं, नाजायज होगा तो सबका झंडा होगा, सिर्फ हमारा ही वाला है। पता चला उन जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम सुन्नी गरीबों के लिए अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक हो। तुम दुनियादार लेके चलो, हम अहमद मुख्तार का नक्शे कदम पर चलो। इसलिए जरूरत है पढ़ोगे पढ़ो। आज आपने अपने बच्चों के हाथों में किताब पोथी देना बंद किया। बेटा बेटी को कॉलेज भेजो, मकतब भेजो, स्कूल भेजो, इंग्लिश मीडियम, हिंदी माध्यम, बांग्ला पोथी सब पढ़ाओ, लेकिन सबसे पहले दीन पढ़ाओ, सबसे पहले कुरान सिखाओ, सबसे पहले मजहब की जानकारी दो, सबसे पहले बेटियों को कनीज़े फातिमा बना, सबसे पहले बेटों को गुलाम हुसैन बना। तब तेरा बेटा बेटी मोबाइल को गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस मोबाइल से अच्छी चीजों को ले लेंगे, गलत चीजों को दरकिनार करेंगे। आज मोबाइल से हमारे कितने समाज की बेटियां बर्बाद हो रही है, आपको नहीं पता? हमारे कौम की कितनी बेटियां घर छोड़ रही है। बेटे का नाम, लड़की का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। बीमारी मोबाइल, चक्कर, आई लव यू, अमी तुम्हारे भालाबासी। बंद करो ये ड्रामा। बेटियों पे नजर रख, कॉलेज जाए तो बेटी पे नजर रख, स्कूल जाए तो नजर रख, खेत जाए तो नजर रख, खलिहान जाए तो नजर रख, छत पे जाए तो नजर रख, अकेले रहे तो नजर रख। बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे, मोबाइल को छीन के कुरान को पकड़ा दे, ताकि बेटियों के नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे वही गुलाम हुसैन पैदा होगा, जो बेटा पैदा होगा वही गुलाम हुसैन होगा, जो बेटी होगी वही कनीज़े फातिमा। आज मोबाइल लेके लड़कियां चलती है, और जहां माँ बाप है वहां टावर गए। क्या हुआ रे, किसका फोन है रे? ना टावर ना गो, टावर रे। और घर से निकली खेत तरफ बैठ के ठीक 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 गुड नाइट, हम तुम्हारे बोलो बस। छोड़ दो इन चक्करों, मिटा दो इन नफ्सों को, नबी की मोहब्बत सीनों में बसा ले, बर्बाद होने से बचा ले। आज तेरा बेटा क्या जानता है? न नमाज पढ़ने का ढंग जानता है, न वजू का तरीका जानता है, न नहाने का मसला जानता है, न फराज गुस्ल जानता है, न फरशरात नमाज जानता है, न फराज नमाज जानता है। क्या जान रहा है? अब तो सीखने की जरूरत है। आपने रोजा में कितना अच्छा नमाज पढ़ा, किस कदर तरावी पढ़ते थे, कैसे मस्जिद जाते थे, कैसे कुरान पढ़ते थे, कैसे नात सुनते थे, कभी वजू करते थे, कभी इत्तिकाफ के लिए जाते थे, कभी तरावी के लिए जाते थे, सहरी के लिए उठते थे, इफ्तारी के लिए मार्केट जाते थे। कितना सुहाना सुंदर भाला लगता था। हमारे घर में रहमत और नूर की बरसात होती। आज आप नमाज छोड़ दिए, शर्म नहीं लगती? रमजान में ऐसे ऐसे नमाजी, ऐसे ऐसे लोग रमजान में घुस रहा था। मस्जिद में देख रहे थे, मस्जिदों में नमाजियों की तादाद, इतनी तादाद, जिस मस्जिद में 8 नमाजी उस मस्जिद में 80 नमाजी। ऐसे ऐसे नमाजी मस्जिद में घुसा था रमजान में, इतर खुशबू सुरमा लगा के लगता था मानुस नहीं जिन्नात घुस रहा। ऐसे ऐसे नमाज देखे रमजान, कितने मस्जिद का नल तोड़ के भागा है।
एक महीना में नल तोड़ दिया, चापानल हिला दिया, पंखा तक जला दिया, मुसल्ला तक फाड़ दिया, ईद खत्म, जीद खत्म। अब वही 5 नमाजी बचे, 6 नमाजी बचे, 10 नमाजी है। उस 10 नमाजी में 3 नमाजी मुफ्ती, 3 नमाजी पीर और 3 को चुगलखोर। इमाम की हालत खराब। 10 को नमाजी है, इमाम के पीछे हाथ धो के नहीं नहा धो के पड़ा। थोड़ी सी दाढ़ी हो गई, अगर बाई चांस से थोड़ा बहुत जान किया मंगला पोथी से, इधर किताब उताब से, तो लगता है मुफ्ती बाप घूम रहा है। मसला पूछेगा इमाम साहब, आप नहीं जानते तो तुम जानते हो तो मक्का चले जा। इमाम का पीछा छोड़ो, इमाम की चुगली छोड़ो, मौजिन से मोहब्बत करो, इमाम से मोहब्बत करो, बेटा से मोहब्बत करो, बेटी से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, माँ बाप से मोहब्बत करो। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत करना है वो माँ बाप से करो, और उससे ज्यादा करना है तो रसूले पाक। आप लोग थके नहीं ना? पंखा थोड़ा घुमा दो, गर्मी बहुत है। ये लाइट इतना तेज क्यों लगाते हो? इतना ये सब जो माथा में जो बांध दिए हो, इसको कब की जलसा करोगे ना तो यहाँ मत माना, डायरेक्ट हम लोग को कपार में बांध दो। इससे क्या बहुत इतना खतरनाक लाइट रेडिएशन छोड़ता है। पावर वाला चश्मा है, चश्मा नहीं पहनते तो आंख झपकते हैं, और चश्मा नहीं पहनते उसका लाइट टकराता तो पावर से टकरा के और आंख को हिलाता। जब भी लाइट लगाना मेरे दोस्त तो साइड में लगाना ट्यूबलाइट, ये सब लाइट नहीं लगाना, इससे नुकसान होता है। लेकिन जो भी है तो बढ़िया है। अब जो होना था वो हो गया, अब आइंदा ख्याल रखा जाएगा। बहुत अच्छा आपने जलसा सजाया। मेरी माँ बहनें बहु बेटियां भी आई हैं, 2-4 बातें उनको भी बताता। जरूरी है इन लोगों को 2-4 बात समझाना। मेरी माँ बहनें, आप बहुत अच्छे हैं, आपके मकाम इतना बुलंद है ना, आपके कदमों में जन्नत है। मौलाना कदम में नहीं, मुफ्ती साहब के कदम में जन्नत रसूल ने नहीं कहा। पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और बाप उसी जन्नत का दरवाजा। लेकिन ईद का त्योहार जो बीता, इस त्योहार में कौन ऐसा बेटा है जिसने अपनी माँ को बाजार लेकर के कपड़ा खरीद के माँ को चुन पसंद करा के दिलाया, या माँ को 2 मरतबा 3 मरतबा ला के कपड़ा दिया? नहीं। लेकिन बीवी के चक्कर में 3-3 मरतबा बाजार का चक्कर। एक दिन खरीदने गया, दूसरे दिन घर में ला के पसंद की, तीसरे दिन घुमाने। आज तक कोई ऐसा देखा? लेकिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी मदीने के बाजार में कदम नहीं रखे थे। वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वही फातिमा ज़हरा बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। आजकल हमारी माँ बहनें शोहर घर कमाने चले गए बाहर, तो चंद औरतें जमा होकर चुगली कर बैठ गई। चुगली की बस शुरू। नमाज पढ़ने कहिए, चाची दादी नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? बोल हजरत क्या करें हजरत, कमर में बड़ी दर्द, नमाज नहीं पढ़ेगी। और कहीं मजार का अगर मेला लग जाए तब इन लोगों का स्टाइल देखना। 5-5 औरतें मीटिंग करेगी, एक टोटो बुलाएगी, सीधे हवा। मजार घूमने दो, बाजार घूमने दो, इसमें बहुत आगे। लेकिन घर में मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने कहिए, नहीं पढ़ेगी। मेरी माँ बाप सुनो, आपने रमजान में जब नमाज पढ़ रहे थे कितना अच्छा लग रहा था। आप घर में सजदा कर रहे थे कितना सुंदर लग रहा था। आप इस कदर लग रहे थे। इसलिए अपने माँ बाप से, अपने माँ बहनों से गुजारिश है कि वो माँ बहनें अपने आप को दोबारा तुम फिर नमाज में ला के खड़ा कर दो। कल मैदान महशर में ये नहीं पूछा जाएगा महल कितना बड़ा था, मकान कितना बड़ा था, दुकान कितनी बड़ी थी, खेत खलियान क्या था। आपके अमाल के बारे में पूछा जाएगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा। हम लोग कम तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मर। लेकिन ये कौम हिलने वाली,
कुछ नहीं। ये लड़का लोग गेम खेल रहा खेलेगा, इसको नहीं रोक पाओ। शादी में वो भटक्का, शादी में भटक्का लेके जाता है, भटका लेके जाता है। अब भटका छोड़ो, अब शादी में बम लेके जाओ, मारो समझी घर उड़ा। जब मारना ही है तो भटक्का में कुछ नहीं होगा, एकदम 5-5 किलो बम बना के। कहाँ जाएंगे? बेटा की शादी। और डीजे गाड़ी मान के मत ले जाओ, माथाम पटा के जाओ, ताकि लोग कहेगा बड़ा आदमी। तौबा कर मुसलमान, तौबा कर। पटाखा के चक्कर छोड़, बेटा बेटी के शादियों में डीजे डांस छोड़। एक दिन तुम पटाखा फोड़ोगे, एक दिन पटाखा फोड़ करके शादी करोगे, तुम्हारी बहू पूरे जिंदगी भर घर में बम फोड़ेगी। एक दिन नाच कर शादी करोगे, वही बहू अपने सास ससुर को जिंदगी भर उंगली नचाएगी। एक दिन तुम चुगली के, एक दिन तुम अपने बेटे के शादी में नाचोगे गाओगे, तुम्हारे बहू तुम्हारे माँ बाप को जिंदगी भर नचाएंगे, खिलाएंगे। इसलिए सुन्नत मुस्तफा पे शादियां कर लो, और बेटा बेटी की जिंदगी की शुरुआत में नबी की सुन्नत की खुशबू डाल दो, ताकि बेटा चलेगा गुलाम रसूल की तरह, बेटा बोलेगा गुलाम नबी की तरह, बेटा देखेगा गुलाम रसूल की तरह, बेटा जाएगा गुलाम ख्वाजा। आजकल शादी में मत पूछो बर्बादी। इमाम जिस बेटे को बेटियों को पढ़ाया उसको एक लुंगी नहीं देगा, और 20-20 को गाड़ी मुसलमान करेंगे। क्या जानते हो आप इस्लाम के बारे में? आपको क्या पता है? मुसलमान हो, टोपी पहन लिया रमजान में, दाढ़ी। मुसलमानों सिर्फ टोपी दाढ़ी रखने से अगर मुसलमान होता तो कितने लोग दाढ़ी रखा है। दाढ़ी से मुसलमान की पहचान तो है, लेकिन उस दाढ़ी में सुन्नत हो, दाढ़ी में अमल हो, माथे में टोपी हो, पेशानी में सजदा हो, दिल में इश्क के मुस्तफा हो, सड़कों पे चलता हो, जबान से कहता हो सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला। आजकल देखते रमजान में नीतीश कुमार भी टोपी पहना था, लालू प्रसाद यादव भी टोपी पहना था, बंगाल के भी मंत्री लोग टोपी पहना था। टोपी पहनने से पहचान नहीं है। जब भी टोपी पहनोगे तो आप पहचान बनाने के लिए आपको नमाज पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मेरे दोस्त अपने औलादों को पढ़ा दो। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा समाज का हिस्सा बनेगा। आज तेरा बेटा गलियों में बैठ के 12-1 बजे रात तक जो गेम खेल के अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। अब शादी हो गई तो रिक्शा चला रहा है, शादी हो गई तो ठेला चला रहा है, शादी हो गई तो ईंट पार रहा है, राजमिस्त्री के साथ में लेबर का काम कर रहा है। क्या तेरे बेटा राजमिस्त्री के लिए पैदा हुआ? क्या सिर्फ लेबर के लिए पैदा हुआ? रिक्शा चलाने के लिए पैदा हुआ? खाली ठेला चलाने के लिए पैदा हुआ? खाली लोगों की मजदूरी के लिए पैदा हुआ? क्या तेरा बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता? क्या इंजीनियर नहीं बन सकता? क्या प्रोफेसर नहीं बन सकता? क्या मास्टर नहीं बन सकता? क्या डॉक्टर नहीं बन सकता? जब मुसलमान का एक 12 साल का बेटा 30 पारा कुरान को मुकम्मल हिफ्ज करके अपने सीने में जब उतार सकता है तो वो बेटा डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। ताकि तुम पढ़ाओगे कब? सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है? ये कुरान। अपने आप को बचाओ मुसलमानों।